हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो कक्षा 5 का ईवीएस का संजीव का तीसरा पेपर है, वो इंग्लिश मीडियम में। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा। पूरे पेपर को सोल्व कीजिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। 80 में से आपके 70 नंबर आएंगे यदि आप अच्छी तरह से इस पेपर को सोल्व करते हैं तो चलो इस पेपर को सोल्व करते हैं शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच आंट प्रोटेक्ट्स द हाउस। कौन सी आंट है वो घर को प्रोटेक्ट करती है, घर की सुरक्षा करती है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा। कौन सी आंट घर की सुरक्षा करती है? तो सिंपल सा है, सोल्जर आंट। सोल्जर वैसे ही सुरक्षा का काम करते हैं, तो सोल्जर से सुरक्षा हो गई। ठीक है। वर्कर आंट काम करती है, लेबर का काम करती है। क्वीन आंट अंडे देने का काम करती है ना। तो इसमें सी सही है पहले में। दूसरा देखो, रिड्यूस्ड एपेटाइट, भूख कम होना। येलोइंग ऑफ फेस, चेहरे पर पीलापन होना। पेन इन द स्टोमक, पेट में पेन होना। आर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ये कौन सी डिजीज के सिम्टम है, लक्षण है। सिम्टम होता है लक्षण, यानी कौन सी डिजीज के लक्षण है ये। भूख कम होना, चेहरा पीला होना, पेट में दर्द होना। तो देखो, पोलियो के तो ये है नहीं। पोलियो में तो क्या होता है, शरीर अपंग हो जाता है, चल नहीं पाते हैं। जॉइंटिस में जोड़ों का दर्द होता है ना। तो वोर्म इन्फेक्शन, जो कीड़ों का इन्फेक्शन होता है, उसमें ये सब होता है। तो इसमें डी सही है। टेल द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स बताने हैं। देखो, दो प्रकार की फैमिली आपके सिलेबस में, एक तो न्यूक्लियर फैमिली और दूसरी है जॉइंट फैमिली। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें क्या होता है, फादर मदर और चिल्ड्रन, यही होते हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, फादर मदर चिल्ड्रन, अंकल आंट्स, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, सभी इंक्लूड होते हैं, वो होती है जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में क्या बेनिफिट होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट होता है कि चिल्ड्रन गेट मोर लव, चिल्ड्रन गेट मोर लव, बच्चों को ज़्यादा प्रेम मिलता है जॉइंट फैमिली में। ठीक है। 2 नंबर, चिल्ड्रन इंस्टिल वैल्यूज, बच्चों में क्या होती है, इंस्टिल वैल्यूज, बच्चों में वैल्यूज इंस्टिल होती है। वैल्यू करता है मूल्य, जैसे सच बोलना, चोरी नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना, ये वैल्यूज उनको मिलती है। तीसरा, दे यानी चिल्ड्रन दे गेट अफेक्शन, उन्हें स्नेह मिलता है ना। एंड अदर फ्रेंडली एटमोसफियर, अदर फ्रेंडली रिलेशंस, अन्य फ्रेंडली रिलेशंस उनको मिलते हैं। यानी जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अलग अलग रिलेशंस उनको मिलते हैं। तो ये फायदे होते हैं जॉइंट फैमिली के। ज़्यादा प्रेम मिलता है उनको, ज़्यादा उनको वैल्यूज मिलती है। वैल्यूज इंस्टिल होती है। इंस्टिल का मतलब होता है कि उनमें जैसे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होती है, वैसे ही वैल्यूज जैसे मतलब झूठ न बोलना, सच बोलना, है ना, बड़ों का आदर करना, ये सब वैल्यूज बच्चों में जॉइंट फैमिली में मिलती है। तो ये 3 मुख्य बातें आपको बता दी कि ये जॉइंट फैमिली के फायदे हैं। वी गेट दिस फ्रॉम द फूड, हम ये प्राप्त करते हैं फूड से। फूड से हमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलती है, एनर्जी मिलती है, सब मिलता है। तो ये डी सही है इसका। इन योर सराउंडिंग्स ऑन विच ओकेजन इज देयर ए ट्रेडिशन टू प्लांट ट्रीज एंड प्लांट्स है, यानी आपकी सराउंडिंग में कौन से ओकेजन पर परंपरा है टू प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाने की। तो देखो, ज़्यादातर लोग हैं हमारे एरिया में, हमारे सराउंडिंग में, वो बर्थडे के ओकेजन पर, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, पेड़ लगाते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडेज, बर्थडेज के अवसर पर लोग क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं। एक तो ये बर्थडेज, ठीक है। 2 नंबर क्या करते हैं, सम पीपल प्लांट ट्रीज ऑन न्यू ईयर्स, ऑन द ओकेजन ऑफ ए न्यू ईयर्स, नए साल पर भी कई पेड़ लगाते हैं। कई बार क्या होता है, जो ये है ना, हरियाली अमावस्या वगैरह कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, वन महोत्सव। वन महोत्सव और हरियाली उस अमावस्या वगैरह से होती है ना, उस पर तो अपने यहाँ लिखते हैं ऑन ओकेजन ऑफ वन महोत्सव, उत्सव, वन महोत्सव के अवसर पर पेड़ लगाते हैं। ये 3 अवसर है, बर्थडे के अवसर पर, नए साल पर और वन महोत्सव के अवसर पर पेड़ लगाए जाते हैं। वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर फेस्ड, किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस होती है, व्हेन समवन स्टार्ट्स हिज बिजनेस इन ए सिटी,
जब कोई बिजनेस सिटी में शुरू करता है तो कैसी प्रॉब्लम्स उसको वो फेस होती है। वे कोई भी सिटी में बिजनेस शुरू करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोकेशन, स्थान की, कि इन फाइंडिंग प्रॉब्लम फेस होते हैं, फाइंडिंग द प्रॉपर प्लेस, सही स्थान मिलने की प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ इसको शुरू किया जाए, है ना। 2 नंबर द प्रॉब्लम ऑफ ए मनी, यदि धन ये शुरू किया जा रहा है तो धन की प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर प्लेस की, मनी की। और 2 ही पूछी है, तीसरा अपने, है ना, रॉ मटेरियल की भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। भी कोई भी बिजनेस वगैरह शुरू होते है तो उसका रॉ मटेरियल सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल, है ना, जिससे भी बिजनेस से चले, ठीक है। हाउ डू पीपल आर अनेबल टू सी रीड बुक्स, यानी वो लोग जो देख नहीं पाते हैं, पीपल हु आर अनेबल टू रीड, पीपल हु आर अनेबल टू रीड, लोग जो देख नहीं पाते हैं, रीड बुक्स, वो किताब पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? हाउ में से कैसे, जो देख नहीं पाते वो कैसे पढ़ते हैं? द पीपल हु आर अनेबल, हु आर अनेबल, जो अनेबल है टू सी, देखने में, कैन रीड बुक्स, कैन रीड बुक्स विद हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, विद द हेल्प ऑफ ए ब्रेल स्क्रिप्ट। जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो अंधों के लिए डेवलप होती है, तो ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से वो देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं ना, अंधे लोग। राइट योर ओपिनियन ऑन क्लीन इंडिया मिशन, देखो क्लीन इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड, क्लीन इंडिया, सॉरी मिशन, क्लीन इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड या स्टार्टेड कह सकते हो बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था क्लीन इंडिया मिशन। कब है? ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2014। मोदी, नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री बनते ही 2 अक्टूबर 2014 में उन्होंने क्लीन इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। इट्स एम, इसका एम था भी, इसका एम जो था वो था, इट्स एम वॉज टू क्लीन, इसका एम था क्लीन करना, द पब्लिक प्लेसेज, क्लीन पब्लिक प्लेसेज, पब्लिक प्लेसेज को क्लीन करना, ये इसका मुख्य एम था, ठीक है। विच गेम आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, कौन सी गेम ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं? तो देख लो, ओपन ग्राउंड में सबसे बड़े क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, फुटबॉल, फुटबॉल ओपन ग्राउंड में खेला जाता है, ये इंडोर में खेला नहीं जाता। क्रिकेट 2 नंबर, फुटबॉल 3 नंबर अपने ले सकते हैं खो खो, खो खो भी कई बार होता है अंदर है, या हॉकी, हॉकी है वो ओपन ग्राउंड में खेली जाती है। तो ये गेम्स होते हैं जो ओपन ग्राउंड में, रेसलिंग वगैरह ये भी ओपन ग्राउंड, लेकिन इनके भी क्या होता है, कई बार स्टेडियम पूरा बंद हो जाता है कई जगह, है ना। तो ये मेन गेम है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, ये ओपन ग्राउंड में खेले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनडाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी आर टेकन आउट, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है भोजन में, अनडाइजेस्टेड होता है वो बाहर निकाला जाता है, टेकन आउट किया जाता है, वो एनएस के द्वारा, एनएस के द्वारा फूड को बाहर निकाला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन डाइजेस्ट होता है, जो उसके भोजन के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर वो सोख किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पानी वगैरह जो अपशिष्ट चीज़ें होते हैं वो सोख ली जाती है। और रेक्टम एक जो एनएस से पहले होता है, ये रेक्टम, और एनएस होता है जो भोजन को बाहर निकालने का काम करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है एनएस। तो बाहर निकालने का काम कौन करता है? एनएस करता है। द गिवन डायग्राम इज रिलेटेड टू, दिया गया डायग्राम रिलेटेड है, देखो ये डाइजेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, मुंह, जीभ, फिर फारिंग्स, आइसोफेगस, लीवर, फिर स्टोमक, स्टोमक के बाद पेनक्रियाज,
जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को है ना स्केक्रेट करती है, स्रावित करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है भोजन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और लास्ट में एंस के द्वारा निकल जाता है। तो ये डायग्राम है भोजन का डाइजेशन के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, ये सही है इसमें। ठीक है, अगला देखो, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए का बी से मैच करना। देखो जो कॉफी है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होती है? अफ्रीका में होती है, एक नंबर प्रोड्यूसर। यूकेलिप्टस ये कहाँ होता है? साउथ अमेरिका में। और यूकेलिप्टस साउथ अमेरिका में होता है, या लेंटाना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरा। लेंटाना है वो साउथ अमेरिका में होता है, और यूकेलिप्टस होता है पौधा, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये पौधों के नाम है, ठीक है। हाउ डू फिश सर्वाइव इन वाटर? मछलियां हैं वो पानी में कैसे सर्वाइव करती है? 3 पॉइंट लिखो। देखो फिश सर्वाइव करती है, इसका कारण पहला तो है कि उनकी बॉडी शेप होती है वो बिल्कुल कैसे होती है? पानी में रहने लायक ही बनती है, उनकी बॉडी शेप ही ऐसे बनी होती है, ये मेन कारण है। दूसरा, फिश कैन एक्सेल इनहेल ब्रीद इन वाटर। फिश है वो सांस लेना छोड़ना वो वाटर में ही करती है, तो फिश कैन ब्रीद, वो सांस ले सकती है अंडर वाटर, पानी में, है ना, वो पानी में से ही ऑक्सीजन निकाल लेती है। तीसरा, फिश आईज होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो फिश कैन सी अंडर वाटर। मछलियां हैं वो पानी के अंदर ही देख सकती है। तो ये 3 कारण उनकी बॉडी शेप है जो बिल्कुल हेल्प करती है पानी में रहने की। सेकंड, वो सांस ले सकती है। दूसरा, वो पानी के अंदर ही देख सकती है, ये मेन है, ठीक है। ब्लैंक्स है। द लीफ ऑफ द लोटस प्लांट इज वेरी ब्रॉड। जो लोटस प्लांट की पत्तियां होती है ब्रॉड है, BROAD, ब्रॉड, मोटी होती है। आप लोटस जो कमल का फूल होता है वो पत्तियां पानी के ऊपर तैरती हुई होती है बड़ी, और फूल ऊपर निकलता है। वाटर ऑलवेज फ्लोज, पानी हमेशा फ्लो करता है। फ्लोज कहाँ से? अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करता है हमेशा ही। सॉलिड सब्सटेंसेज है जैसे वीट है, शुगर है, वो हमेशा मेजर किए जाते हैं। किस में मेजर किए जाते हैं? किलोग्राम में, है ना, ये किलोग्राम में मेजर किए जाते हैं। अगला देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ जीजाबाई इन बिल्डिंग शिवाजीज मैग्निफिसेंट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी? जीजाबाई का क्या रोल था शिवाजी के मैग्निफिसेंट कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को बनाने में? देखो जीजाबाई का बहुत बड़ा रोल था। पहले तो जीजाबाई ने क्या किया था? जीजाबाई टोट शिवाजी को सिखाया था द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेक्रीफिस। सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्म बलिदान, उसने बलिदान सिखाया था फॉर दी मदरलैंड के लिए, मातृभूमि के लिए उसने सिखाया था। दूसरा, सी मोटिवेटेड या इंस्पायर टू कॉन्कर, CONQER, कॉन्कर, CO होता है कॉन्कर, ठीक है। कॉन्कर मैनी फोर्ट्स, कॉन्कर मैनी, कोंडाना फोर्ट जो शामिल है, मैनी फोर्ट्स, बहुत से फोर्ट्स जीतने के लिए शिवाजी को उसने मोटिवेट किया था, ठीक है। और भी कई चीज़ें उसने भी मोटिवेट की थी। जीजाबाई का अहम रोल था शिवाजी को बनाने में, ठीक है। 2 बातें मैंने आपको बता दी है, ये लर्न कर लेना। विच आर द मेजर फैक्ट्रीज इन योर डिस्ट्रिक्ट? आपके ज़िले में कौन सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है? तो देखो हमारे ज़िले में सबसे बड़े, जो जोधपुर की बात करें तो स्टोन मेशनरी है। स्टोन मेशनरी का मतलब होता है कि पत्थरों को काट कर जो पत्थरों की नक्काशी होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल ने कपड़ा उद्योग, ये बहुत कम है लेकिन आप लिख सकते हो इंडस्ट्री, ठीक है।
और मशीनरी टेक्सटाइल, और है ना इसके अलावा दो तो ये मेन है ना, और भी आप लिख सकते हो। वेन वी पास फ्रॉम द फ्रंट ऑफ ए स्कूल, जब स्कूल के फ्रंट से हम पास होते हैं, वोट प्रिकॉशंस शुड बी टेक, कौन सी प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए? कोई 4 प्रिकॉशंस लिखिए। अभी स्कूल के सामने से अपने निकलते हैं, पास होते हैं वाहन से और से, तो हमें कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? पहली तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? वी शुड नॉट पास बाय द स्कूल, यानी स्कूल के पास से पास नहीं होना चाहिए। स्पीडली, स्पीडली का मतलब होता है तेजी से, स्पीडली हमें पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वी शुड अलो, हमें अलो करना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए चिल्ड्रन टू पास, बच्चों को पास होने की पहले अनुमति उनको मिलनी चाहिए। तीसरा, वी शुड नॉट ब्लो हॉर्न, हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए स्कूल के पास से निकल रहे तो, क्योंकि ये नॉइज पोल्यूशन कॉज करता है। शुड नॉट ए ब्लो हॉर्न, हॉर्न नहीं ब्लो करना चाहिए। चौथा, देखो स्पीडली पास नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चों को भी, बच्चे निकल रहे हैं तो बच्चों को पहले परमिशन देनी चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ये मेन बातें ये आपको लिखनी है। वोट डू वी गेट आफ्टर प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इन रिफाइनरीज, देखो रिफाइनरीज में पेट्रोलियम प्योरिफिकेशन के बाद हमें क्या मिलता है? तो देखो भाई, जो रिफाइनरीज होती हैं उसमें कच्चा जो पेट्रोल है वो डाला जाता है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें निकलती है? सबसे पहले पेट्रोल, डीजल, डीजल के बाद केरोसिन, वैक्स, मोम वगैरह, वेसलिन, है ना, और जो ऑयल वगैरह होते हैं कई, है ना, जैसे है ना टारपोलिन, टारपोलिन वगैरह होता है जो रोड बनाने में काम आता है, टारपोलिन। तो ये मेन चीज़ यही निकलती है भी रिफाइनरी। सबसे पहले कुएं से जैसे जो कच्चा तेल निकलता है और रिफाइन होता है, तो रिफाइनरी में प्योरिफिकेशन होने के बाद पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है, केरोसिन अलग हो जाता है, वैक्स वगैरह निकलता है वो अलग होता है, वेसलिन अलग हो जाती है, और टारपोलिन वगैरह अलग हो जाता है, ठीक है। मेक एनी 3 क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ओल्ड लेक लोकेटेड इन द विलेज। भाई आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, मेक 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, गेट इंफॉर्मेशन, सूचना लेने के, रिलेटेड टू ओल्ड लेक लोकेटेड इन द विलेज, पुरानी लेक जो आपके गांव में स्थित है, तो उस पुरानी लेक से संबंधित आपको सूचना लेने के लिए 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप यही ले सकते हो कि वेयर इज द ओल्ड लेक लोकेटेड, वेयर इज द ओल्ड लेक, किसी से ये पूछ सकते हो पहले कि भी ओल्ड लेक कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है हमारे गांव में। दूसरा क्वेश्चन, हु बिल्ट इट, आप ये पूछ सकते हो कि हु बिल्ट, BUILT, बिल्ट इट, किसको, किसने बनाया। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर में से कहाँ से, डज द वाटर कम, डज वाटर कह दो, द वाटर नहीं, वाटर कम इन द लेक, कि पानी लेक में कहाँ से आता है। ये 3 क्वेश्चन हो गए उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लुकिंग एट द फॉलोइंग पिक्चर्स कंस्ट्रक्ट एनी 3 क्वेश्चंस, इन पिक्चर पर देखकर आपको 3 सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो ये पिक्चर, इसमें फ्लावर्स दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच फ्लावर इज देयर इन द पिक्चर, इज देयर इन द पिक्चर, पिक्चर में कौन से फ्लावर है, ठीक है। हाउ डू दे सर्वाइव, कि वे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे जीवित रह रहे हैं, हरे भरे कैसे हैं, क्या कारण है ना। फिर हाउ डू दे फ्लोट, या आर दे इन वाटर, क्या वो पानी में है ना। हाउ डू दे
फ्लोट, कि ये फ्लोट कैसे कर रहे हैं, हाउ डू दे फ्लोट ऑन द वाटर, हाउ दे लगाना, हाउ डू दे फ्लोट ऑन ए वाटर, कि ये पानी पर कैसे फ्लोटे कर रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए इससे संबंधित। फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट आर नॉट न्यूट्रिशियस, जो फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, फूड प्रोडक्ट मार्केट में जैसे मान लो बेकरीज है या स्वीट्स है या फिर उस वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो ये जो मार्केट में अवेलेबल है वो न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, पौष्टिक नहीं होते हैं। मेक 3 क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस, इनसे 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन, हु मेक द फूड इन द मार्केट, जो मार्केट में भोजन है वो कौन बनाता है, हु मेक द फूड इन द मार्केट, मार्केट में जो भोजन है उसको कौन बनाता है, क्वेश्चन 1 हो गया। 2 ना, डज दे फॉलो द hygiene फॉलो द हाइजीन एंड क्लीनिनेस, भी सब साफ सफाई को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं जो भोजन बनाते हैं, तो ठीक है ना। वोट डू दे पुट इन फूड, यूज इन फूड, कि वो भोजन में क्या क्या यूज करते हैं। तो ये फूड से संबंधित क्वेश्चन हो गए भी, क्या वो हाइजीनिक कंडीशंस यूज करते हैं नहीं करते हैं, क्या वो भोजन में क्या यूज करते हैं, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हुई, मार्केट में भोजन कौन बनाता है, वो हाइजीनिक कंडीशन फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, और भोजन में वो क्या क्या डालते हैं, क्या यूज करते हैं। हाउ डिड पीपल स्टोर फूड ग्रेन इन द अर्लियर टाइम्स, अर्लियर टाइम्स में लोग फूड को कैसे स्टोर करते थे। तो सिंपल सा जो अर्लियर टाइम्स है उनमें लोग हैं वो प्रोटेक्ट द फूड, पीपल स्टोर फूड इन ए अर्दन पॉट्स, मिट्टी के पोट्स में स्टोर करते थे, ठीक है। दूसरा, दे ऑल्सो यूज ग्रेन्स या मान लो ग्रास, घास वगैरह, एंड ग्रेन्स होते हैं जो अनाज से निकला जो भूसा वगैरह होता है उसका वो यूज करते थे, उसे ढकते थे, ठीक है। दे कवर द फूड अंडर लीव्स, पत्तियों के नीचे फूड को कवर करते हैं, है ना। फूड ग्रेन्स को बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उनसे ढकते हैं। तो ये 3 प्रकार के तरीके यूज किए जाते थे। तो पक्का मकान तो होता नहीं था, तो यही यूज किए जाते थे। अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे, या घास और ग्रेन्स होते हैं उनका यूज किया जाते थे, या फिर पत्तियों के नीचे भोजन को कवर करते थे। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल तारों का चित्र बनाना है जी, सीधा सिंपल सा। ये लो, मेरे से तो पूरा बनता ही नहीं है, लेकिन आप बनाना है ना, कई ऐसे करके बनाते हैं। तो ये तारों का चित्र आप बना सकते हो। 7 तारों का चित्र बना दो सीधा सा। वोट आर पक्का हाउस इज बिल्ट ऑफ, पक्का हाउस किससे बना होता है, तो उसमें मटेरियल लिखना है। देखो पक्के हाउस है वो स्टोन से बने होते हैं, इसमें ब्रिक्स यूज होती है, इंटे। तीसरा ग्रिट यूज होती है। चौथा सीमेंट। पांचवा, कई बार ये आजकल जो आरसीसी वगैरह होती है तो आयरन यूज किया जाता है, लोहे का। तो ये मेन यूज किए जाते हैं पक्का घर बनाने में। What will you do when your village is being flooded? जब आपका गांव में बाढ़ आ जाए तो आप क्या करोगे। सिंपल सा, जो लोग फंसे उनकी हेल्प करेंगे, है ना। हेल्प, जैसे वी हेल्प द पीपल
टू गेट ऑफ द फ्लड, फ्लड गेट ऑफ द फ्लड, फ्लड से निकलने में लोगों की हेल्प करेंगे, है ना। वी हेल्प देम, हम उनकी हेल्प करेंगे। टू रीच सेफ प्लेसेज, सेफ प्लेसेज पर उनकी पहुंचने की हेल्प करेंगे। देखो उनकी बाढ़ से निकलने में हेल्प करेंगे, उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाने की हेल्प करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड वी डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड अदर एसेंशियल्स, फूड और अन्य जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो हमें उनको देंगे। तो ये मेन बाढ़ के टाइम में ऐसी हेल्प करेंगे लोगों की। यू आर गोइंग टू स्कूल विद योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जा रहे हो। योर फ्रेंड गेट्स बिजी हेल्पिंग एन इंजर्ड पर्सन, आप अपने आप योर फ्रेंड गेट्स हेल्प, आपकी नहीं, योर फ्रेंड गेट्स बिजी, आपका फ्रेंड बिजी हो गया। हेल्पिंग एन इंजर्ड पर्सन, एक घायल व्यक्ति को हेल्प करने में आपका फ्रेंड बिजी हो गया, तो आप क्या करोगे? यू विल अप्रिशिएट योर फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड की अप्रिशिएट करोगे, प्रशंसा करोगे। एंड हेल्प हिम और हर, उसकी हेल्प करोगे। अप्रिशिएट जो प्रशंसा होता है, तुम अपने फ्रेंड की प्रशंसा करोगे कि वाह यार गजब, एक घायल व्यक्ति की तुमने हेल्प की है। तुम क्रोधित होगे, घृणा करोगे, या तुम उसको फ्रेंड को रोक दोगे? नहीं, सिर्फ सिंपल सा है कि आप अपने फ्रेंड्स की प्रशंसा करोगे, ठीक है। वोट आर द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर व्हीकल, छोटे और बड़े व्हीकल्स में क्या डिफरेंस है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन के आधार पर, फ्यूल की खपत के आधार पर, कंजप्शन होते खपत, फ्यूल की खपत के आधार पर छोटे और बड़े वाहनों में अंतर बताना आपको। तो छोटे वाहन में क्या और बड़े अंदर क्या अंतर है? देखो सबसे पहले छोटे वाहन है वो पेट्रोल यूज करते हैं फ्यूल में, और बड़े वाहन है वो डीजल यूज करते हैं। पहला तो ये हो गया, ठीक है। छोटे वाहन है वो स्पीड से चलते हैं, तो उनके जो माइलेज वगैरह होता है वो ज़्यादा होता है। छोटे वाहनों का माइलेज होता है, जो मोटरसाइकिल वगैरह होता है 60 किलोमीटर पर ओवर होता है, PH पर ओवर, ठीक है। बड़े वाहन होते हैं तो इनके माइलेज 10 के आसपास होता है, 10 किलोमीटर पर ओवर, है ना। छोटे वाहनों में जैसे बाइक है, कार है, टैक्सी है, ये छोटे वाहन है। बड़े वाहनों में बस है, ट्रक है ना, ये बड़े वाहनों में आते हैं, है ना। तो ये तीन डिफरेंस बता दिया अपन ने। इन विच स्टेट इज द कोल फाउंड, कौन से राज्य में कोयला पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, फिर बिहार और राजस्थान में भी है, तो ये डी सही है। राजस्थान में भी देखो ये बरसिंगसर है ना, नोखा में बरसिंगसर, कोलाई तो कई जगह कोयला निकला है ना, तो कोयला मिलता है राजस्थान में भी। विच राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी हिस्ट्रिकल प्लेस, किसी भी हिस्ट्रिकल प्लेस में अपने अनुभव लिखने हैं। तो देखो आपने मान लो विजिट की है ताजमहल की या उदयपुर की, या मान लो विजय स्तंभ की, किसी की भी जगह की आपने यदि विजिट किया तो आपके अनुभव बताने। जैसे मान लो वी विजिटेड ताजमहल, तो मोन्यूमेंट हो गया, हिस्ट्रिकल प्लेस वन, तो विजिटेड ना गजनेर फोर्ट, गजनेर, या फिर मान लो बीकानेर वाला है जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर, है ना। अब ये कब बना हुआ था? तो लिख दो इट वॉज बिल्ट, ये बना हुआ है, BULT बिल्ट होता है, बिल्ट इन 15th और 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था, है ना। इट वॉज, ये बीकानेर वॉज, इट वॉज स्टेबलाइज्ड, या बीकानेर की स्थापना हुई, स्टेबलाइज उसके लिए यूज किया जाता है। तो किसके द्वारा बना है वो बता सकते हो? इट वॉज बिल्ट बाय राव बिक्का, राव बिक्का के द्वारा ये शुरू किया गया था बीकानेर फोर्ट, है ना, जूनागढ़। इट वॉज सराउंडेड, ये घिरा हुआ है
बाय ए मोट, एक खाई से, है ना। तो ये कोई भी चीज़ की आप विशेषता बता सकते हो, अंदर क्या क्या है वो भी बता सकते हो, है ना। तो छोटे रूप में आपने याद कर लिया। अपने जूनागढ़ विजिट की, बीकानेर के जूनागढ़ में ये 16वीं शताब्दी बना हुआ है, बिक्का राव बिक्का ने बनाया था। इसकी किससे सराउंडेड है, एक खाई से घिरा हुआ है। वोट डिफिकल्टीज एंड डेंजर शुड ए माउंटेनियर हैव टू फेस ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग के दौरान माउंटेनियर है वो कौन सी डेंजर्स और डिफिकल्टीज का सामना करता है। तो देखो माउंटेनियर है वो सबसे पहले ही फील द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ही और सी माउंटेनियर लड़का और लड़की दोनों होता है। कैन फेस द लैक ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एल ए सी के लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी वो फील कर सकता है। सेकेंड, ही कैन फेस द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर को फेस करता है, क्यों जैसे ऊंचाई हो जाती है तो बहुत मौसम बर्फीला मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है। तीसरा, ही कैन फेस द लैक ऑफ फूड, भोजन की लगातार ऊपर चढ़ते हैं तो टाइम लगता है, भोजन वहाँ बनाने की जगह नहीं मिलती है, चलता नहीं है भोजन, है ना। तो दे कैन फेस द लैक ऑफ ए फूड मटेरियल, या फूड की वो कमी का सामना कर सकते हैं। तो ये थे आपके सोशल साइंस के जो ईवीएस का क्वेश्चन पेपर जो मैंने सोल्व किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू।